हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्ष एकेडमी और आज आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम शुरू कराते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 में से कुछ आपका लास्ट 4th वाला क्वेश्चन रह गया था, ठीक है ना। तो उसके 4-5 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, 5 पार्ट हैं, तो उनको हम शुरू कराते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो इसका पहला पार्ट है वो है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays जो रुपये पे करता है वो है 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा या कोई भी किसी हॉस्टल में जाता है, तो मान के चलिए आप हॉस्टल में रह रहे हो उधर में, तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने का इनका एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे। हॉस्टल में जो रजिस्ट्रेशन कराने का अमाउंट 100 रुपये है और जो पर डे का चार्ज है उनका वो 22 रुपये है, ठीक है नहीं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप करते हैं क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 4th का पहला वाला पार्ट, ठीक है। लेट फिक्स चार्ज एज X रुपीज, ठीक है, एंड चार्ज पर डे का आप लगा लो, जो है वो 22 रुपीज़ है ना, ये y। तो y को थोड़ा ठीक से बना लें। तो चार्ज जो फिक्स चार्ज है वो हमने x लेट कर लिया और चार्ज पर डे है वो y लेट कर दिया है, ठीक है ना। चलो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं जो पहला होता है, यदि वो 20 दिन के लिए कोई बच्चे उसमें से खाना खाता है तो उसके 1000 रुपये हो जाते हैं। तो यानी कि फॉर 20 डेज यदि वो रहता है, ठीक है नहीं, तो क्या होगा कि देखिए फिक्स अमाउंट तो है ही उसके पास में। यदि कोई बच्चा गया, फिक्स अमाउंट तो उसके पास में ही है, तो x प्लस अब 20 डेज, और 20 डेज के लिए y रुपये के हिसाब से, ठीक है। देखिए, यदि 1 दिन रहा होता तो y रुपये चार्ज होता, यदि 2 दिन रहा होता, यदि 2 दिन होता तो चार्ज क्या होता 2y, इसका डबल हो जाता, ठीक है नहीं। 3 दिन रहा होता तो 3y, 4 दिन रहा होता 4y। ऐसे यदि 20 दिन रहा है तो 20y। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू कितने होते हैं 1000 रुपये, ठीक। इसी तरह से मान के चलो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। फॉर 26 डेज, यदि वो 26 डेज रहा है तो क्या होगा x प्लस 26y और पैसे हो जाते हैं 1180 रुपये, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई है। अब आप क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है नहीं। इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो पहली वाली को माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, जिसको माइनस करते हैं उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, x से x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 6y इज इक्वल टू 180 रुपीज़। तो y से 180/6, इसे यहाँ से ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा 30। तो y की वैल्यू जो आ गई है वो 30 आ गई है, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लो फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखिए x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 और ये हो जाता है x इज इक्वल टू 1000। ये वाली वैल्यू को मैं 600 हो रही है इधर भेज देता हूँ, ठीक है, 600। तो ये आ जाएगी तुम्हारी
x इज इक्वल टू 400, ठीक। तो x का चार्ज आ गया है 400 रुपीज़। तो यहाँ आपको मिल गया है, देखिए जो फिक्स चार्ज है वो क्या आया है, फिक्स चार्ज 400 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे का जो आया है, ठीक है ना, चार्ज पर डे वो आया है आपका 30 रुपीज़। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये फर्स्ट में कह रहे हैं आपको कि आपकी जो इक्वेशन है वो 1/3 हो जाती है यदि 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। न्यूमरेटर से इधर में आपके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाती है 1/3 हो जाती है। और आपकी जो सेकंड वाली इन्होंने ये कंडीशन बताई है वो है इट बिकम्स 1/4 हो जाएगी, ठीक है नहीं, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि जब इस तरह की फ्रैक्शन वाली आपकी कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आप फ्रैक्शन को लेट कर लोगे x/y, ठीक, x/y, ठीक। तो इसमें क्या, ये आपका न्यूमरेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ठीक है ना, और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो डिनोमिनेटर कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ठीक। तो लेट फ्रैक्शन एज जो भी है x/y, ठीक, x/y है। तो अब आप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, ठीक। तो इन्होंने कहा है कि न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है नहीं। तो न्यूमरेटर आपका x है, तो आप क्या करेंगे x - 1/y, डिनोमिनेटर से कुछ नहीं करना है, और जो फ्रैक्शन है वो आपकी 1/3 हो जाती है। आपने जो भी कुछ लेट की थी उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक नहीं, वो 1/3 हो जाती है सीधी सी। तो आप कर लो यहाँ पर 1/3, ठीक। ये मैंने क्वेश्चन के लिए लिख लिया था, क्वेश्चन भूल जाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ये लिख लिया, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान रखने के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3x - 3 इज इक्वल टू y, और यहाँ पे देखिए y को इस तरफ ले लो और 3 को उधर भेज दो, तो 3x - y इज इक्वल टू 3। आपकी एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन को नंबर दे दिया है, ठीक। अब सेकंड वाली जो आपकी कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन से इन्होंने कहा था कि डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो, ठीक है नहीं, यानी कि आपकी फ्रैक्शन थी x/y, इसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो तो जो फ्रैक्शन हो जाती है वो हो जाती है 1/4। यहाँ भी इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y + 8 और 4x - y इज इक्वल टू 8, ठीक है, 4x - y इज इक्वल टू 8। ये आपके हो जाते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन आपको मिल गई हैं। अब आपको इसे करना सॉल्व, ठीक है नहीं, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, बस क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए क्या करते हैं, आप करेंगे इक्वेशन सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट वाले इक्वेशन को, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड में जो था वो है 4x - y इज इक्वल टू 8, और जो फर्स्ट में है वो है 3x - y इज इक्वल टू 3, और जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन बदल जाते हैं क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए y से y खत्म, ये माइनस का y, ये प्लस का y, तो y तो फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका x इज इक्वल टू, इधर में बचेगा 5, तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 5, ठीक है नहीं। तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो आप, जो आपको इजी लग रही है इसमें रख दो, फर्स्ट वाले में, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट, तो x की वैल्यू 5 रखनी है, तो क्या करेंगे 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3, ये रख दिया मैंने। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 - y इज इक्वल टू 3, और -y देखिए -y इज इक्वल टू 3 - 15, y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 12 आएगी सॉल्व करके, ठीक है ना। -y इज इक्वल टू माइनस, चलो मैं इसे और भी दिखा दूँ क्योंकि आप साइन रहने दो, -y इज इक्वल टू -12, अब साइन से साइन खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12, ठीक है नहीं। तो देखिए फ्रैक्शन क्या बनती है आपकी,
जो आपकी जो फ्रैक्शन आ रही है, जो आंसर है वो आएगी एक्स अपॉन वाई थी ना, एक्स अपॉन वाई। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दो 5 और वाई की जगह 12। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस 40 मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है नहीं। कब? ये इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, यानी कोई भी यदि राइट है उसके लिए उसको मिलते हैं 3 और रॉन्ग के लिए मिलते हैं उसे माइनस का 1। ठीक है, -1 और राइट के लिए 3 मिलते हैं। ठीक, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर हैड 4 मार्क्स। देखिए ये एक कंडीशन आपकी फिनिश हो गई है। ठीक, एक कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, अब कंडीशन सेकंड। इस तरह के सभी क्वेश्चंस में 2 कंडीशन दे रखी होंगी, आपको दोनों बड़े गौर से देखनी है। ठीक है नहीं, यहीं से क्वेश्चन आपका निकलता है। यदि एक क्वेश्चन आपने बना लिए तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। एक ना हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, यानी अब क्या है कि सही के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं और गलत के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तब क्या करता है ये लड़का? देखिए यदि राइट के लिए 4 दे दें, ठीक है नहीं, और रॉन्ग के लिए 2 डिटेक्ट कर दें, तो स्कोर जो होता है वो आता है 50 टोटल। ठीक है नहीं, तो बस ये वाली इसकी सेकंड कंडीशन है। बस तो देखिए ये कहते हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे। ठीक, ये चीज देखनी है, टेस्ट के अंदर क्वेश्चन कितने थे। तो देखिए आप इसमें करते हैं लेट। देखिए 2 तरह से कर सकते हैं आप इसे, ठीक है नहीं। या तो आप डायरेक्ट आप लेट कर लो टोटल क्वेश्चन, ठीक है नहीं। टोटल क्वेश्चन को आप लेट करके कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन एक्स लेट कर लो, तो आप राइट या रॉन्ग को कोई भी लेट कर लेना। जैसे मैं कर लेता हूँ राइट वाले को वाई कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो रॉन्ग वाले कितने हो जाएंगे भाई? जब टोटल एक्स हैं और राइट वाई जा रहे हैं तो रॉन्ग वाले हो जाएंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, या तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो टोटल x मान सकते हो, राइट को y ले सकते हो, और जो रॉन्ग है वो x माइनस वाई। इस तरह से, या तो इस तरह से लेट कर लो, या दूसरा तरीका आप देखिए फर्स्ट टाइप कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है नहीं। टाइप 1 इस तरह से ले सकते हैं, या टाइप 2 आप ऐसे भी ले सकते हैं कि देखिए जो राइट है राइट को लेट कर लो x, और जो रॉन्ग वाले को y लेट कर लो। तो आपका फिर आप टोटल जो करोगे, जो टोटल होंगे टोटल क्वेश्चन, तो राइट वाले और रॉन्ग वाले जितने गलत चले गए और सही चले गए, राइट प्लस रॉन्ग दोनों को ऐड कर देना, ये टोटल आ जाएंगे। तो किसी हिसाब से भी आप ले सकते हो। मैं देखिए इस हिसाब से मान रहा हूँ, ठीक है नहीं, ऐसे मान लो, आप कैसे भी कर लेना। ठीक, तो कर लेते हैं लेट राइट क्वेश्चन जो आपके जाते हैं, ठीक है नहीं, वो है एक्स, एंड रॉन्ग जो रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, वो है y। ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे? ये कहना राइट के लिए 3 तो देखिए एक के लिए 3, अगर 2 सही चले जाते हैं आपके तो उनके लिए 3 का डबल 6 मिलेंगे, ठीक है नहीं। 3 जाते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो राइट के साथ में, ठीक है नहीं। यदि आपके x नंबर सही जाते हैं तो हर एक के लिए 3 नंबर मिलेगा आपको, तो कितने मिलेंगे? 3x प्लस, अब देखिए रॉन्ग के लिए जो रॉन्ग मिलेंगे वो भी तो डिटेक्ट होंगे। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक रॉन्ग के लिए -1 होता है, ठीक है नहीं, तो y गलत हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? इंटू -1 का y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है नहीं। तो -1 का y के साथ में कर देंगे -y, और इस पूरे को मैं लिख देता हूँ -y इस तरह से, ठीक है नहीं, सॉल्व। तो टोटल नंबर कितने मिल पाते हैं आपको? 40। आपके इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए अगर यही सेकंड जो कंडीशन इन्होंने बोली है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि राइट के लिए 4 मार्क्स हैं, ठीक है नहीं, तो यानी कि 4
प्रत्येक राइट के लिए, तो 4x हो जाएगा। अब रॉन्ग वाला तो माइनस होगा, तो माइनस, अब 2 नंबर -2 आता है प्रत्येक रॉन्ग के लिए आपको, और आपके क्वेश्चन है रॉन्ग y, तो y का -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2y, ठीक है नहीं, -2y इज इक्वल टू, अब कितना मिलता है, अब मिलते हैं 50। तो अब देखिए इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो दोनों तरफ, या 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दो, या सब में 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है नहीं, दोनों साइड। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x - y इज इक्वल टू 25, और इसे आप सेकंड वाली इक्वेशन ले लो, ठीक है नहीं। अब आप देख रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब आपको ये सॉल्व करनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो ये देखो, ये वाली चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ, ठीक है नहीं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट, आप ये कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 3x - y इज इक्वल टू 40, और यहाँ पे आप लिख लेंगे x - y इज इक्वल टू 25। अभी तो मैंने सीधी सी इक्वेशन लिखी है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए x बचेगा आपका 2x, y खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे 15। देखिए बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ आ रही है, ठीक है नहीं, क्योंकि क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 15, हाँ देखिए जो गलती हुई है वो यहाँ पे हुई है कि ये जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना, 2x - y। अब 2x माइनस करना तो यहाँ पे x आएगा, ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ रही है 15, ठीक। x की वैल्यू आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है नहीं। तो आप यहाँ पे करते हैं पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर लो, फर्स्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कर लेंगे आप 3 × 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से आपको मिलता है 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। y को उधर ले जाओ, 40 इधर ले आओ, ठीक है नहीं। तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 45 माइनस 40, 45 माइनस 40, y की वैल्यू मिल जाती है 5। देखिए अब आप इतने आपके सही चले जाते हैं और इतने गलत चले जाते हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो क्या हैं, राइट प्लस रॉन्ग दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो मिलेगा। तो देखिए आपके राइट कितने गए हैं 15, रॉन्ग कितने हैं 5, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 20। इस तरह से ये इसका थर्ड पार्ट हो जाता है, ये पार्ट थर्ड था, ठीक है ना। चलो तो इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पार्ट नंबर 4th पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में दिया है प्लेसेज A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. ठीक है नहीं। तो देखिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए दो अलग अलग प्लेसेज हैं, ठीक है नहीं, ये A प्लेस है कोई और ये B प्लेस है, ठीक है। ये आपस में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है नहीं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी है जो 100 किलोमीटर है, ठीक। अभी कह रहे हैं यदि एक कार यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है, और दूसरी कार यहाँ से शुरू करती है और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक नहीं, ये आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट की तरफ जा रही हैं, ठीक नहीं। लेट यहाँ पे इस तरफ जा रही हैं ये, ठीक है नहीं, दोनों। तो क्या होता है कि ये दोनों गाड़ियाँ जो यहाँ से यदि चलना शुरू करती हैं तो चलने के 5 घंटे के बाद मिलती हैं, 5 आवर्स, ठीक है नहीं, बाद में ये मिलती हैं। तो देखो इस वाली गाड़ी को 5 घंटे बाद ये गाड़ी पकड़ पाएगी, तो सीधी सी बात है कि इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में इसकी कम होगी, ठीक। तो आप ऐसे जैसे मान के चलते हैं, आप इसकी स्पीड यदि u है और इसकी स्पीड v है, ठीक है, तो u की स्पीड ज़्यादा होगी और ये 5 घंटे के बाद इसको पकड़ लेगी, यानी कि 5 घंटे में ये 100 किलोमीटर की ये जो अंतर है इनका
उसको कवर कर लेगी। यानी बी तो हमेशा से, यदि ये दोनों बराबर स्पीड से चल रही होती तो बी तो हमेशा 100 किलोमीटर आगे रहती, बट बी चल स्लो रही है, ए चल तेज रही है, इस वजह से ए बी को पकड़ लेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो वाली स्पीड निकालेंगे कि जो ज़्यादा है, ठीक है नहीं, जो उसके रेस्पेक्ट में, यानी रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे जो ए की रिलेटिव स्पीड आएगी, ठीक है नहीं, वो क्या होगी, बी के साथ में वो होगी u माइनस वी। इस वाली स्पीड से ए बी को पकड़ रहा होगा, ठीक है नहीं, इस स्पीड से वो 5 घंटे चलेगा तो वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा, ठीक है नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में ये क्या कहता है, सेम ए बी, ये कह रहा है यदि दोनों एक ही तरफ चलना शुरू कर दें ये u है, ये भी है, यदि दोनों एक ही तरफ चलना शुरू कर दें तो इसे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में 1 आवर लग रहा है। इनको कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो देखिए जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो जो दोनों कार्स हैं उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, जो रिलेटिव स्पीड है उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी यदि आमने सामने से आ रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत तेजी से आ रही हैं। आप उनमें से किसी एक गाड़ी में बैठे हो और सामने से आती हुई गाड़ी को देखो तो आपको उसकी स्पीड डबल दिखाई देती है, क्योंकि आप उसकी तरफ जा रहे हो और वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना। दूसरा रिलेटिव स्पीड का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा हाईवे पे 2 बाइक चल रही हैं, ठीक है नहीं, साथ साथ में लोग चलते हैं कभी कभी, और 2 बाइक बराबर पे चला रहे हैं और वे लोग आपस में बातें करते जा रहे हैं। तो यदि वो नीचे नहीं देखें, एक दूसरे को देखें, तो एक दूसरे के लिए उनको ऐसा लगेगा कि सामने वाली गाड़ी चल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 होती है यदि दोनों एक ही स्पीड से हैं, ठीक है नहीं। तो ये होती है रिलेटिव स्पीड, मतलब एक दूसरे के लिए स्पीड कितनी है। यदि कोई सामने वाला बंदा कोई रोड पे खड़ा है तो उसको वो बाइक दिखाई देगी चलती हुई 60 किलोमीटर की स्पीड से, बट आपस में उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये होती है रिलेटिव स्पीड, ठीक है नहीं। तो कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ये होगी, जो रिलेटिव स्पीड है वो होगी u प्लस वी, इस स्पीड से चल रही होंगी, ठीक है नहीं। तो कर लेते हैं इसी को। तो क्या है, लेट स्पीड ऑफ ए, जो स्पीड ऑफ ए है वो क्या है, h u लेट कर लो आप, u मान लिया है, x चाहो x मान लो, ठीक है नहीं, u किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड स्पीड ऑफ b इज, ये क्या है, v किलोमीटर पर आवर, ठीक है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे ऑफ ए की निकालना है, तो ये होगा आपका u माइनस वी, ठीक, ऑफ ए u माइनस वी। अब ये कह रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड से 5 आवर में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाती है, ठीक है नहीं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को, और नहीं है तो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, स्पीड u माइनस वी है और टाइम 5 आवर है, यानी कि 5 इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इन सेकंड कंडीशन में क्या है, रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी, ए की ही कर लो, ए अभी किसी की भी कर लो इसमें, ठीक है नहीं। ये क्या है, अब आप यहाँ भी देखें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, दोनों कहाँ चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन, और ये है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है नहीं। ये वाली जो कंडीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए है।
तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी u प्लस वी। ठीक, अब इस कंडीशन से ये कहें कि 1 आवर में u प्लस वी की स्पीड से चलें तो 100 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, यानी कि u प्लस वी इज इक्वल टू 100। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। देखिए इसे यदि आप यहाँ पे सॉल्व करते ये हो जाता 5u माइनस, देखिए यहाँ आप एक भी है, इस 5 को इधर में डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो u माइनस वी इज इक्वल टू 20 कर सकते हैं। ठीक है नहीं, इसको दे दो इक्वेशन का नाम। ओके, अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो। ठीक, तो ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे। u प्लस, ऊपर लिख लेता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर दिखाई देगा, नीचे शायद ये कैमरे से कट गया, दिक्कत होगी। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, u माइनस वी इज इक्वल टू 20, और सेकंड वाली थी u प्लस वी इज इक्वल टू, ये कितना था 100। ठीक है ना, इन दोनों को आप ऐड कर दें, ऐड करने पे क्या होगा, v से भी खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा 2u इज इक्वल टू 120, तो u जो आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ से v की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दो, u इज इक्वल टू 60, पुट इन इक्वेशन, किसी में भी एक में कर लें, चलो इसी में कर लेता हूँ, फर्स्ट वाली में कर दिया मैंने 60 माइनस v इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से v और इस 20 को ट्रांसफर कर दो, तो v की वैल्यू मिलेगी आपको 60 माइनस 20 और v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है नहीं, तो ये दोनों आपकी स्पीड आ गई हैं। ठीक है नहीं, ये क्या है, a की स्पीड और v है b की स्पीड। ठीक, मुझे लगता है ये स्पीड ही पूछी थी, पूछा था व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स। ठीक है नहीं, तो स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 60। ठीक है नहीं, और स्पीड ऑफ कार बी ये है 40। ठीक है नहीं, तो चलो फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, फोर्थ पार्ट, और इसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपका लास्ट, और ये कराते हैं। ठीक, देखिए आपका फिफ्थ पार्ट है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर मीटर। जो एरिया है वो 9 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है। ठीक है नहीं, तो देखिए मैं इसमें मानता हूँ कि एक रेक्टेंगल है। ठीक, इसकी जो लेंथ है वो L है और इसकी ब्रेथ है वो B है। ठीक है, और इसका जो अब एरिया आएगा, ठीक है नहीं, वो एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, L इंटू बी ये होता है। अब ये कह रहे हैं कंडीशन इसी के हिसाब से हम करते हैं, जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या बनती है, ये कह रहे हैं L जो एरिया है वो 9 स्क्वायर मीटर माइनस हो जाएगा। ठीक है नहीं, कब, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट, जब इसकी लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए। ठीक है नहीं, तो L बन जाएगी L माइनस 5। तो देखिए एरिया L इंटू बी आता है, तो अब ये कहना है कि लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए इंटू ब्रेथ जो भी होगी वो आएगी। ये कह रहे हैं एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट, जो B है वो 3 यूनिट बढ़ जाए। यदि ये दोनों तरफ बढ़ जाती हैं तो इसकी जो टोटल एरिया वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन ये है। ठीक, और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट, यदि लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को क्या करें, ब्रेथ बाई 2 यूनिट, ब्रेथ को भी बढ़ा रहे हैं 2 यूनिट के हिसाब से, तो इसका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा 67 स्क्वायर मीटर। तो एरिया L इंटू भी क्या हो जाएगा प्लस 67 स्क्वायर मीटर। ठीक है नहीं, तो ये दोनों कंडीशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, L और B की वैल्यू मिल जाएगी। पूछ रहे हैं लास्ट में फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन पूछ रहे हैं। ठीक है नहीं, तो आप करेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है नहीं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो L है, एंड जो ब्रेथ है, ठीक है नहीं, वो है B। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होता है कि ये कह रहे हैं L माइनस 5 और B प्लस 3 इज इक्वल टू L इंटू बी माइनस 9, L B माइनस 9। देखिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उधर में मैंने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो L का मल्टीप्लाई कर दो, L B प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू L B माइनस 9।
देखिए एल बी से एल बी खत्म हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 3l माइनस 5b। और देखिए इस 15 को उधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, 15 प्लस का हो जाएगा माइनस का 9 है, तो आपको मिलेगा 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, जो सेकंड वाली इन्होंने बोली थी कंडीशन, तो सेकंड वाली कंडीशन थी इन्होंने कहा था कि आपका लेंथ 3 यूनिट बढ़ जाएगी और ब्रेथ, लेंथ आपकी बढ़ जाएगी 3 यूनिट और ब्रेथ को यदि बढ़ा दें 2 यूनिट तो आपका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा 67 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से अब इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा ये एल बी प्लस 2l प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67। ठीक, 67 है। तो देखिए एल बी से एल बी यहाँ भी कट जाएगा। अब यहाँ पे होगा 2l प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 67। अब यहाँ 6 को आप दूसरी साइड भेज दो, ठीक है नहीं, तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 67 माइनस 6 कर दो तो ये बन जाएगा 61, तो 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इनको आप किसी भी, आपको क्या है एल और बी की वैल्यू निकालनी है, एल और बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो भी बेस्ट मेथड आता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, ठीक है नहीं, और सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे यदि थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो उचित नहीं रहेगा, ठीक है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है नहीं, तो यहाँ से मैं एल या बी की वैल्यू लेके और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या करूँगा, एल की वैल्यू ले लो, तो एल की आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, एल इज इक्वल टू, देखिए 61 है माइनस 3b हो जाएगा, 61 माइनस 3b अपॉन 2। ठीक, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है नहीं, तो पुट या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो फर्स्ट से निकालिए तो फर्स्ट में नहीं करेंगे, सेकंड में करेंगे, ठीक है नहीं, निकालिए सेकंड से निकालिए, फर्स्ट में कर दो, सेकंड से निकालिए फर्स्ट में कर दो, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट में क्या है 3 इंटू, अब एल की वैल्यू 61 माइनस 3b अपॉन 2 माइनस 5b इज इक्वल टू 6। ठीक, इज इक्वल टू 6 मिल जाता है आपको। कर लो, सॉल्व करना है तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मिलेगा आपको 183 माइनस 9b अपॉन 2 माइनस 5b इज इक्वल टू 6। इसको भी इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 183 माइनस 9b माइनस 10b इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 183 माइनस 19b, ये दोनों ऐड हो गई है, ठीक है, इज इक्वल टू 12। 19b उधर भेज दो, 12 इधर भेज दो, तो 19b इज इक्वल टू 183 माइनस 12 और ये हो जाता है आपका 171। तो 19b इज इक्वल टू 171 और इसे निकालेंगे, अब b को निकालेंगे तो b आएगा 171 अपॉन 19 जो कि होता है आपका 9। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको 9 मिल गई है। अब b की वैल्यू 9 मिल गई, b की वैल्यू पुट कर दो, किसी में फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, ठीक है नहीं, तो पुट b इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट में, ये फर्स्ट है आपकी, इसमें b की वैल्यू 9 पुट करनी है, ठीक है नहीं, b की वैल्यू तो कर लो 3l माइनस 5, वैल्यू b की रख देता हूँ 9 और ये आपको मिलता है 6। 3l माइनस 9 5 जो 45 इज इक्वल टू 6 और 3l इज इक्वल टू 6 प्लस 45। क्या ठीक है क्या, ये सब कुछ 9 5 जो 45 और ये ठीक है, ये 51 हो जाता है। 3l तो l की वैल्यू, ये l है, ठीक है नहीं, l है, तो l की वैल्यू जो मिल जाती है वो मिलेगी 51 अपॉन 3 जो कि आता है आपका 17। तो l की वैल्यू 17 आ जाती है और b की वैल्यू 9 आ जाती है, ठीक है ना। तो चलो इस तरह से आपके सारे पार्ट हो गए हैं मुझे लगता है।
हाँ, पूरे पार्ट खत्म हो गए। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवएक्स अकेडमी।